कि मधु है। मधु, शहद, उससे निकलकर, शुगर से निकलकर वेल होना, ठीक होना हमारा लक्ष्य है आज का, मधुवेल। और ये नाम सिर्फ हमें एक शारीरिक रोग से निकालेगी, आपको या और पेशेंट्स को, लेकिन ये आपके जीवन के अंदर, हम सब के जीवन के अंदर जो इस ईएनएस के साथ कर्मठ हैं, उनके अंदर एक ऐसी शहद रूपी मिठास भर देगी, बस एक बार चखने की और समझने की। चखने का मतलब समझने की देर। थोड़ा डेटा से शुरू करते हैं कि हमारे भारतवर्ष की पॉपुलेशन आज की तारीख में लगभग 140 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। और वर्बली हम ये कहते हैं कि हर घर में या हर दूसरे घर में डायबिटिक पेशेंट है, इतना हम जानते हैं। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं समझ पा रहे, हम ये एक्शन में नहीं आ पाए रादर, कि इनको हम कैसे हैंडल करें और किस प्रकार उनको हम समझाएं कि ये जो बीमारी है आपको ये जीवन को किस प्रकार खत्म करती जा रही है। जैसे घर में लकड़ी की दीवार, लकड़ी की अलमीरा होती है, चौखट होती है, और कुछ समय के अंदर उसको जोंक लग जाती है, अंदर ही अंदर खोखला होती है, बाहर से चमकती दिखती है और गिरकर खत्म हो जाती है। तो 140 करोड़ की जनता में लगभग 8 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो डायबिटिक पेशेंट है। अब आप देखिए, 8 करोड़, 800 lakhs ये डायबिटिक पेशेंट आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जो पॉपुलेशन का डेटा तैयार करते हैं, गूगल के माध्यम से मैंने जाना कि मात्र 8 साल के अंदर, मतलब 2030 तक, ये पॉपुलेशन 150 करोड़ होने वाली। और जब 150 करोड़ होगी डायबिटिक पेशेंट की, तो वो जाके कितनी हो जाएगी? 100 बिलियन, 10 करोड़ के करीब हो जाएगी। कि 10 करोड़ पेशेंट्स 2030 में होंगे और आज की तारीख में 8 करोड़ पेशेंट, और सब के सब या तो वो मेटफॉर्मिन गोली खाते हैं या वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, और लगातार वर्षों से लगाते चले आ रहे हैं, 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से। कभी उनके मन में ये विचार आया ही नहीं, जो आपने दिलवाना है, हमने टीम में दिलवाना, कि क्या जीवन भर हम ऐसे ही चलते रहेंगे? अगर आज 20 यूनिट का इंसुलिन लग रहा है, तो क्या 4 साल बाद ये इंसुलिन आपकी मदद कर रहा है कम करने में, या 4 साल बाद यही 20 का 20 यूनिट हो जाएगा? आप क्या कर रहे हैं? आप अपने अंदर अपने आप को खोखला करते जा रहे हैं। ऊपर से आपको चमक दिख रही है, अंदर से आप एकदम खोखले होते जा रहे हैं। अगला जो स्टेप है हमारा, कि ये जो हम मेटफॉर्मिन खाते हैं, मैं मधुबल के कंटेंट्स पर बाद में आऊंगा, लेकिन पहले हमें ये प्रीफेस लगा कि समझना बहुत जरूरी है। डायबिटीज के पेशेंट के लिए कोई भी डॉक्टर हो दुनिया में कहीं भी चला जाए, दवा का नाम बदल सकता है, कंटेंट कंपोजिशन उसका मेटफॉर्मिन ही रहता है। अब इसका फायदा पेशेंट को दिख रहा है कि मेरा शुगर लेवल कंट्रोल में है, लेकिन हर एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं, ये हम सब जानते हैं। और हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं उसका कोई भी साइड इफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये पहला डिफरेंस हमें समझ में आना चाहिए। तो ये जो गोली लेते हैं शुगर के लिए मेटफॉर्मिन की,
इसके साइड इफेक्ट क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप शुगर के पेशेंट को आप जो कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं शुगर मेरा कंट्रोल में है, लेकिन आप और कौन सी बीमारियां अपने अंदर की फिजिकल वीकनेस लेवल की वजह से आपके अंदर शारीरिक कमजोरी आना शुरू हो जाती है। ये सिम्टम भी है और ये सिम्टम लगभग रहता ही है वैसा का वैसा ही। साइकोलॉजिकली मुझे महसूस होता है कि मैं बेटर हूँ, मुझे शुगर नहीं है, सिर्फ मशीन पर वो शुगर विद इन कंट्रोल दिखाती है। और इंसुलिन के लेवल पे तो जब हम 300 भी होती है तो उसको भी विद इन कंट्रोल कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। इसमें डायरिया मतलब दस्त लगने के पूरे चांसेस होते हैं। तो जब भी आपको कोई भी डॉक्टर मेडिसिन देगा तो उसके साथ आपको या तो गैस की दवाई देगा या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दवाई देगा, और इस प्रकार के पहले साइड इफेक्ट क्रिएट करेगा, फिर साइड इफेक्ट को मारने के लिए एक और दवाई देगा। ये समझने की बात। गैस बनती है और इसका साइड इफेक्ट जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है वो होती है मसल पेन। मसल पेन होती है, आपकी नसें कभी कभी रात को सो के उठेंगे तो आपकी मसल्स खिंच जाती अचानक, फिर आपको 10 मिनट अपने आप से जूझना पड़ता है पैरों को हाथों को ठीक करने के लिए। ब्लड प्रेशर लो होता है। और दूसरी प्रॉब्लम इसकी कारण क्या है, जो मैंने कहा, जो डॉक्टर्स कहते हैं, जो रिसर्च कहती है कि इन सब मेडिसिन की वजह से, एलोपैथी की कोई भी मेडिसिन लो, उसका साइड इफेक्ट पेट के ऊपर गैस बनना तो होता ही। तो जब गैस बनेगी तो वो गैस सिर में जाएगी तो उसका सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, तो आपको ब्लड प्रेशर फिर बढ़ने लगेगा। आपका जो विटामिन B12 जो हमने पहले पढ़ा स्टेमवेल में और ग्रीन इम्यूनिटी बूस्टर में, विटामिन B12 जो बहुत जरूरी है वो कम होने लगता है। हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या रहे हैं कि सिर्फ वो ग्लूकोमीटर के ऊपर हमें कंट्रोल दिख रहा है, अंदर ही अंदर हमें वो लकड़ी के अंदर जोंक खाई जा रही है और इसके अंदर फिर हमें वोमिटिंग का आने का भी चांस होता है। तो ये देखिए माय फ्रेंड्स, दोस्तों, कि कितना डेंजरस है। और जिस प्रकार एक घर में एक इंसान को आलस आ जाता है ना, तो माता पिता क्या करते हैं, उसको पैसा देते रहते, खिलाते रहते। अब एक्सटर्नल फीड उसको मिल रही है, अपनी कमाई उसकी कुछ नहीं, मतलब वो आलसी होता जा रहा है, उसको जंग लगती जा रही है, उसका माइंड अरेस्टेड हो रहा है। तो इसी प्रकार ये इंसुलिन बनाने का कार्य बॉडी में कौन करता है, पेनक्रियास, हार्मोन्स होते हैं। तो पेनक्रिया भी क्या सोचता है कि मुझे अब काम करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? ये तो बाहर से ही फीड लेता जा रहा है, बाहर से ही फीड ले रहा है। तो पेनक्रियास धीरे धीरे डेड होते हैं, इंसुलिन बननी बंद हो जाती है। इसलिए जो बात समझने की है कि मुझे, ये डॉक्टर भी कहते हैं, सारी उम्र आपको ये दवा खानी ही पड़ेगी। आप मुझे हफ्ते का चार्ट भेजते रहो, महीने का चार्ट भेजते रहो, मैं आपकी मेडिसिन को रेगुलेट करूंगा। ये ऐसे डॉक्टर्स का कहना था। आप किसके चंगुल में फंस गए, एक ऐसे थेरेपी के चंगुल में फंस गए कि वो आपको छोड़कर राजी ही नहीं, और आपको दवा छोड़ने के लिए कभी कहेंगे भी नहीं। तो आप दिन दिन अंदर भी खोखले होते जा रहे हैं, पैसे भी खर्च किए जाते हैं, टेंशन भी हो रही है और उसके साइड इफेक्ट्स भी दे रहे हैं। जिसको समझ लो टाइप 2 की, टाइप 1 टाइप 2 क्या होता है इसके बाद में बातचीत करेंगे। हायर लेवल की डायबिटीज होती है तो उनको इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। मतलब पहले इंसुलिन कुछ बन रही थी, कुछ मेटफॉर्मिन से कवर हो रही थी, अब तो इंसुलिन लगभग धीरे धीरे बंद होनी शुरू जा रही है। तो आपको इंजेक्शन के तौर पर कभी 20 यूनिट सुबह शाम, कभी 30 यूनिट सुबह शाम, और मैंने तो देखे अभी भी लोग जो 40 यूनिट सुबह शाम ले रहे हैं, और अभी भी उनको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि हमें
ये हमेशा के लिए खोखला करेगा, इसके बदले में हमें फूड सप्लीमेंट लेना चाहिए। उनको क्या है, सप्लीमेंट है, ये क्या काम करेगा, तो ये आगे जो हम बात करेंगे उसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इंसुलिन लेने पर और भी ज्यादा साइड इफेक्ट इसके आने शुरू हो जाते हैं। क्या है, आपको पसीना ज्यादा आने शुरू होता है, स्वेटिंग ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी, आपको डोजीनेस, सुस्ती आना शुरू हो जाएगी, काम में आप सुस्त होना शुरू करेंगे, शेकीनेस हो जाएगी, आपको भूख ज्यादा लग रही है। भूख ज्यादा का मतलब भूख, तो इंसुलिन लगाने की वजह से भूख बढ़ रही है, भूख बढ़ने से आप ज्यादा खा रहे हो तो क्या होगा, आपका हार्ट रेट फास्ट हो जाएगा, आपका जो है वेट आप गेन करना शुरू कर देंगे, और आपका विजन जो है नाइट में ये ब्लर्ड विजन हो जाएगा। शुगर के पेशेंट रात को गाड़ी चलाना लगभग अवॉइड करना शुरू कर देंगे। आपकी स्पीच, बोलने में कभी कभी लड़खड़ाने लग जाएगी, आपको लगेगा मेरी जबान सूख रही है। वास्तव में प्रॉब्लम क्या है, ये इंसुलिन सारी समस्याओं की जड़ है। एंजाइटी हो जाएगी और आपका व्यवहार कैसा हो जाएगा, ये इंसुलिन शरीर की ये हर कोशिका, हर नसों में ये वो, क्योंकि शुगर क्या है, ये क्या है, एनर्जी है। आपने देखा होगा पुराने बुजुर्ग जो थे वो खाना खाने के बाद मीठा अवश्य खाते, और इसका मतलब ये कि ये ऊर्जा बनाने का काम करता है, यानी कि सीमित मात्रा में हर कोशिका को जितना ग्लूकोज चाहिए वो उसको पहुंचाता है। इसका मतलब हमारे शरीर को एक्टिव रखने के लिए इंसुलिन का उत्पादन और इसका ऑब्जर्वेशन दोनों ही बहुत ही जरूरी है। अन्यथा व्यक्ति हमेशा थका थका सा लगेगा, हारा हुआ सा लगेगा, अपने आप को असहाय सा अनुभव करने लगे। और इंसुलिन बनता कैसे है, इंसुलिन का उत्पादन हमारे पेट में अग्नाशय, जहाँ पर अग्नि है, जिसको जो सारे खाने को पचाने का काम करती है, यानी कि पैनक्रियाज में ये उत्पादन होता है। भोजन करने के बाद जब रक्त में शुगर और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है, उस
इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। और जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज होती है उनके पैनक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाएं नष्ट होने के कारण इंसुलिन नहीं बन पाती। नष्ट होने का मतलब क्या हो गया? हम स्टेम के माध्यम से क्या करते हैं? ओपन एंड रीजनरेट, हम सेल को रिपेयर एंड रीजनरेट। तो ये इसलिए इसमें स्टेम सेल का देना भी जरूरी होता है। जिन लोगों को ये जो टाइप 1 वाले हैं, ये सब मेटफॉर्मिन की गोलियों से 1 ग्राम सुबह शाम या व्हाटएवर, उससे ये कंट्रोल में रहते हैं, ठीक नहीं होते, ये बात को स्पष्ट समझ लें। जिन लोगों को टाइप 2 की डायबिटीज होती है उनके शरीर में इंसुलिन बनता तो है लेकिन ये इफेक्टिव नहीं रहता, बिल्कुल भी डेड सा हो जाता है, इसकी क्वालिटी नहीं रहती। इसलिए ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन हमें एक्सटर्नली लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ये टाइप 1 और टाइप 2, और आपने जब ऑब्जर्व करेंगे तो कोई कहेगा मैं 10 साल से पेशेंट हूँ, कोई 20 साल से लगा रहा हूँ, लेकिन लगा रहा हूँ यार, कोई चिंता की बात नहीं है, चल रहा है जीवन, है ना। तो वो इसमें अपने आप को, उसको हमने उस धोखे से बाहर निकालना है और उसको समझाना है कि वास्तव में तुम 10 साल के अंदर तुम्हारा फ्यूचर क्या होने वाला है। ये इंसुलिन तुम्हें अंदर इतना खोखला कर देगी कि शायद अपने जीवन की लायबिलिटीज जो आपने पूरी करनी है वो भी आप नहीं कर पाओ। डायबिटीज और इंसुलिन का आपस में कनेक्शन कि जैसा हमने समझा कि इंसुलिन एक हार्मोन है और इसका उत्पादन अग्नाशय में होता है, लेकिन डायबिटीज के मरीज शुगर को कंट्रोल करने के लिए जिस इंसुलिन का उपयोग करते हैं उसकी कार्य क्षमता शरीर में बनने वाली इंसुलिन से अलग होती है। वो इतनी ज्यादा, जो शरीर में बनने वाली है वो जितनी इफेक्टिव होती है वो एक्सटर्नल इंसुलिन से इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। तो डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो इंजेक्शन के द्वारा इंसुलिन लेते हैं और इंजेक्शन की मात्रा का असर जो है वो 15 मिनट बाद उसका असर दिखना शुरू होता है और 4 घंटे के अंदर अंदर तक उसका असर रहता है। उसके बाद उसका असर भी खत्म होना शुरू हो जाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इंसुलिन खाना खाने से पहले दोपहर को भी लेनी पड़ती है और रात को भी लेनी पड़ती है। क्यों? कि खाना खाने के बाद जो इंसुलिन बननी चाहिए थी वो आप पहले सपोर्ट कर रहे हो और वो 4 घंटे के बाद उसका असर खत्म हो जाता है, फिर आप दोबारा लेते हैं। और इंसुलिन भी कई प्रकार की, अब ये इंजेक्शन हैवी से हैवी लगने लगे हैं, और इंसुलिन ऐसा जो जिसका रिएक्शन 30 मिनट में शुरू होता है और 6 घंटे तक उसकी डेफिशिएंसीज को वो इम्प्रूव करने में मदद करता है। कुछ इंसुलिन जो है वो 2 घंटे लगते हैं उनको स्टार्ट करने में, लेकिन वो 12 घंटे तक उसका असर रहता है। और इस प्रकार एक बार आदत पड़ने के बाद फिर क्या होता है कि इंसुलिन की मात्रा को हमें बढ़ाना पड़ता है, घटती आज तक कभी भी नहीं है। अब हमारा जो मेन प्रोडक्ट है मधुवेल सप्लीमेंट, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। इसके अंदर लगभग 10 टाइप के सप्लीमेंट इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं और YouTube में आपने सब इंग्रेडिएंट्स के बारे में जनरली नाम लेते हैं, आप कहेंगे हाँ ये मुझे पता है ना। लेकिन क्या होता है कि कभी हम जामुन खाते हैं, कभी हम करेला खाते हैं, तो इंग्रेडिएंट्स क्या है? गुड़मार, करेला, नीम, गुगुल, हरड़, जामुन, एलोवेरा, आंवला, मेथी, बनाबा और बिलबेरी। अब इसमें कुछ चीजें हम रेगुलर खाते ही हैं शुगर के लेवल के लिए। कभी हमने जामुन ले लिया, कभी करेला खा लिया, कभी नीम खा ली, कभी मेथी भिगो के रात को ले लिया, लेकिन कितनी मात्रा कितनी जानी चाहिए वो हमें उसका ज्ञान नहीं। तो हम कई बार क्या होते हैं कि नीम हकीम खतरे जा, हम अपने लिए ही एक मुसीबत की जड़ ले लेते हैं। कभी किसी चीज को ज्यादा ले लेंगे तो पेट में दर्द होनी शुरू हो जाएगी, है ना। फिर हम उसको गैस्ट्रिक समझ लेंगे, फिर गैस की दवाई ले लेते हैं। तो अपने आप ये अच्छी चीजें होते हुए भी
क्योंकि हमारी नॉलेज कंप्लीट नहीं है। हम YouTube में कभी मेथी के गुण पढ़ते हैं, कभी जामुन के गुण पढ़ते हैं, कभी किसी के पढ़ते हैं और उसके हिसाब से हम एक्शन लेना शुरू करते हैं। वास्तव में YouTube क्या है आज की तारीख में? ये पैसा बनाने की मशीन है। आप ये देखो कि अगर डॉक्टरों को या इनको YouTube में आने की क्या जरूरत है, क्यों अपने गुणगान करते हैं? और आप ये देखेंगे कि एक ही चीज के गुण लोग अलग अलग तरीके से लेने की विधि बताते हैं। कोई कहता है पानी से बीमारी ठीक होती है, कोई कहता है कि ये वाइट प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, दूध, दही, पनीर, मक्खन, ये नहीं खाने चाहिए। कोई कहता है कि दूध रात को सोते समय जरूर पीना चाहिए। कोई कहता है दूध को रात में हल्दी और काली मिर्च लेके लेना चाहिए। अब बताइए कितना कंफ्यूजन हमारे अंदर क्रिएट हो। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये ENS हमारे लिए तरह तरह की बीमारियों के लिए किट्स लेकर आया है, जिसमें ये है मधुबल किट। और मधुबल में स्टेमवेल, मोरवेल, ग्रीनवेल के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से जाना और आज हम मधुबल की बातें करेंगे। पहली आइटम है गुड़मार। ये एक औषधीय पौधा है, बेल के रूप में मध्य भारत, दक्षिण भारत और श्रीलंका में पाया जाता है। और इसकी पत्ती को खा लेने पर, इसका मतलब गुड़ मार लेने पर, किसी भी मीठी चीज का स्वाद 1 घंटे तक के लिए वो समाप्त हो जाता है। मतलब उसके असर को कम कर देता है। इसके खाने के बाद गुड़ या चीनी का मिठास भी खत्म हो जाने लगता है। तो देखिए हमारे शुगर का प्रॉब्लम क्या है, हम शुगर ज्यादा खाते हैं, तो उसके असर को कम करने के लिए गुड़मार जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके और भी शुगर के अलावा, डायबिटीज के अलावा और भी बेनिफिट्स हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करता है। और शुगर क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को डिस्टर्ब करता है, बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर कम करता है। लेडीज में जो PCOD की प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है और आपकी त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। अब शुगर के साइड इफेक्ट हमने देखा, ये हार्ट को प्रॉब्लम कर सकता है, ये आपकी लंग्स को इन्फेक्शन कर सकता है, ये आपके किडनीज पे इफेक्ट कर सकता है, ये आपकी आईज पे इफेक्ट कर सकता है, ये आपको पैरालिटिक कर सकता है, ये आपको कितनी तरीके से आपको पूरे बॉडी के अंगों को, अभी तो मैं मात्र चल तो रहा हूँ, लेकिन इसकी वजह से जीते जी मौत आने वाली बात हो जाती है। और हम ये नहीं समझ पाते कि डॉक्टर्स ने, और ये तो मैंने YouTube में एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट के डॉक्टर से ही समझा था कि हम डॉक्टर लोगों ने ये जो कमर्शियल हैं, उन्होंने ये तय कर रखा है कि इनको सबको, पेशेंट को लगातार शुगर देते रहो, दवाई देते रहो। क्यों? कि कंपनियां इसमें 40% डिस्काउंट देती है, 40% कमीशन देती है। तो वो कंसल्टेशन फीस अलग है, कभी से दवाई ली वो अलग है, और वो डॉक्टर को एक कमीशन के रूप में एक अलग से पैसा आता है। तो ये इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। ये वजन घटाने में मदद करता है। गंठिया जो शरीर में अकड़न हो जाती है उसमें मदद करता है। और लीवर जैसे पीलिया जैसी बीमारी के लिए भी ये गुड़मार बहुत ही उपयोगी रहता है। अब दूसरा, जैसे हमने नाम लिए करेला, जितना कड़वा उतना यूजफुल। कोई भी कड़वी चीज होगी वो हमारे शरीर के लिए अच्छी होगी। तो करेला में भी डायबिटीज कंट्रोल करने की, मतलब इंसुलिन जैसे इसमें कंपाउंड्स करेले में पाए जाते हैं। और एक करेला जूस शरीर में पहले से मौजूद इंसुलिन को, जो हमारे पैनक्रियास के माध्यम से इंसुलिन थोड़ा बहुत चल रही है, करेला क्या करता है, उसको एक्टिव रखने में मदद करता है। और शुगर में जो फैट है उसको कन्वर्ट होकर जमा नहीं होने देता। इस प्रकार ये वजन घटाने में भी मदद करता है। देखिए फैट जब जमा होगी तो क्लॉट्स बनेगा, हार्ट की प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारे लिंक्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो शुगर महामारी का राजा है, और ये जो दवाइयां बता रही हैं ये रामबाण है। आप ये समझिए, ये शुगर जो है एक तरह से भूखा शेर है कि कोई भी मुझे मिल जाए उसको खा जाए।
लेकिन हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो उसको आप सबको, वो पेशेंट को एक जीवित रखने के लिए और जीवन उसका बढ़ाने का काम जो करता है, ये समझने की बहुत जरूरी है। नीम, शरीर में इंसुलिन हार्मोन के रिलीज ना होने के कारण डायबिटीज होती है, ये हमने पहले समझा। शरीर में अगर हार्मोन्स नहीं रिलीज होंगे तो हमें डायबिटीज हो जाएगी। जामनगर में गर्मी बहुत है, इस वक्त 24 डिग्री टेम्परेचर है, थोड़ा सा बंद कम। नीम की पत्तियों में और एक ग्लाइकोसाइडिन और एंटीवायरल गुण मौजूद होते हैं जो शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ही फायदेमंद होता है और ब्लड शुगर को बढ़ाकर चीनी को पचने में मदद करता है नीम। तो कड़वाहट जो है मीठे को पचाने में कितनी मदद कर रही है। थर्ड आता है गुगुल, ये एक वृक्ष है जिससे लार यानी जो गम निकलती है ना, उसको गुगुल कहते हैं और बेसिकली ये सूजन एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और जो त्वचा की प्रॉब्लम्स है, एक्ने है, एक्साइमा है, सोरायसिस है, अर्थराइटिस है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वेट लॉस है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, उन सबको और शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए ये काम करता है। नेक्स्ट है हरड़। हम सब जानते हैं आयुर्वेद में हरड़ का पाचन शक्ति के लिए बहुत ही उपयोग है। आपको कब्ज है, आप हरड़ लें, पेट की समस्याओं के लिए बहुत अच्छा है। आपके बवासीर है तो हम हरड़ का उपयोग करते हैं, वजन घटाने के लिए हरड़ का उपयोग करते हैं और इस प्रकार ये हरड़ का भी कंटेंट एक्सट्रैक्ट इसमें मधुबल में पाया जाता है, दिया जाता है। जामुन का बीज है, इसको जामुन के बीज में जम्बोलिन और जेनोसिन नाम के तत्व पाए जाते हैं। ये हमारे नॉलेज में याद रखने वाली कोई चीजें नहीं है, लेकिन हमने उसके महत्व को समझना है कि मधुबल के अंदर जामुन है और जामुन से शुगर लेवल कंट्रोल होता है। और शुगर लेवल कैसे कंट्रोल होगा? जब आपके अंदर पैनक्रियाज काम करके ओरिजिनल इंसुलिन बनाए। फंडामेंटल रूल ये। इसमें जामुन खाने से ब्लड में शुगर रिलीज स्लो हो जाता है और इंसुलिन का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाता है। और जामुन तो जैसे डायबिटीज के लिए एक मास्टर संजीवनी बूटी जिसको कहते हैं ये है, और ये संजीवनी बूटी मधुबल में है, ये आपने याद रखना। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, रिच इन फाइबर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, विटामिन ए, बी, सी, सब तरह के इसके अंदर विटामिन पाए जाते हैं। पहले भी मैंने सैम्पल के टाइम पे भी कहा था कि हर विटामिन का अपना गुण है और हर विटामिन, हम जितने अच्छे आयुर्वेद के एक्सपर्ट बन जाएं, मेडिकल के एक्सपर्ट बन जाएं और जितने मर्जी हम यूट्यूब के माध्यम से अच्छे लेक्चर सुन लें, लेकिन हम अपने जीवन में हम उसको रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये मात्र मधुबल किट आपको आजीवन तौर पर आपको एक सुरक्षित कवच पहनाकर और एक आंख बंद करके, आप 2 महीने में इसके आगे मैं चर्चा करूंगा कितनी लेनी है, तो 6 महीने से 12 महीने के अंदर आप जो 10 साल तक अपना रोना था आपका, वो मात्र 6 महीने और साल के अंदर आप दोबारा से यंग हो जाएंगे, दोबारा से एनर्जेटिक हो जाएंगे, दोबारा से अपने, नहीं तो शुगर लेवल क्या है जी, अब तो मरना ही है। तो वो जो एक एहसास है कि मैं थक गया, मैं असहाय हो गया, वो ठीक करने के लिए मधुबल बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एलोवेरा। इसमें ग्लूकोज को कम करने वाला तत्व होता है, हाइड्रोफोलिक फाइबर है और शुगर लेवल को कम करता है। बाकी एलोवेरा के आपने देखा था कि स्किन केयर में एलोवेरा बहुत यूजफुल रहता है। आंवला अगेन विटामिन सी, और विटामिन सी कितना हमारे लिए जरूरी है आप हम सब जानते हैं। ये ब्लड शुगर को लेवल को बढ़ने नहीं देता है और बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आंवला काम में आता है और इसके अंदर मैक्सिमम विटामिन सी है, ये सब हम जानते हैं। मेथी है अगेन
बेस्ट कंट्रोल करता है ब्लड शुगर को, ब्लड लेवल को, वेट लॉस को और स्किन क्लियर करने के लिए बहुत ही ये लाभदायक चीज है। इसके अलावा अंत में इसमें एक मनाबा है, ये एक तरह का मीडियम साइज का पेड़ होता है, पौधा होता है, और इसके लीव जो हैं वो डायबिटीज को ट्रीटमेंट में या एंटीऑक्सीडेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ये काम में लिया जाता है, जो इसके अंदर भी पाया जाता है। बहुत ज्यादा विस्तार करेंगे तो जो मीटिंग का जो बेसिक पर्पस है वो हम भूल जाएंगे। और एक है बिलबेरी, अगेन इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारे शुगर के लेवल को कंट्रोल करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये जाना कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 140 करोड़, उसमें 80 लाख डायबिटिक के पेशेंट्स और हर दूसरा घर डायबिटिक का पेशेंट है। हमने ये जाना कि हार्मोन्स और इंसुलिन कितना नेगेटिव इफेक्ट है, इसका साइड इफेक्ट है, जैसे कि लकड़ी में जोंक लगने के बाद, या एक बड़ा अच्छा मुझे किसी ने एक्सपेरिमेंट बताया कि आप एक चीनी भर के कटोरी में रख दें और उसमें एक कोई आयरन का पीस रख दें, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि वो आयरन भी गलने लग जाएगा, वो उसके अंदर थोड़ा सी कटौती आनी शुरू हो जाएगी। तो इतना खतरनाक